Now today we will start new exercise, that is exercise 4.3. Question number 1. Name the angles in the given figure. ठीक है, आपको करना है गिवन फिगर दे रखा है इसमें और आपको एंगल्स बताने हैं, उनके नेमिंग बतानी है, नेमिंग करनी है एंगल्स की, क्या क्या नेम है. ठीक है, आपको फिगर दे रखा है, कई कॉर्डिलेटर है. 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेटर. ठीक है, तो ABCD इज अ कॉर्डिलेटर 4 साइडेड फिगर. सो इसमें 4 एंगल बन रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D. एंगल कैसे बनते हैं? जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है या एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है. तो देखो, एक रे है AB और एक रे है AD. दोनों AD और AB कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉइंट A से. इन दोनों रे का कॉमन पॉइंट क्या? A. वैसे ही एक रे AB और एक रे BC कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉइंट B से. तो एक एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा. इन दो रे का एंगल यहाँ, इन दो रे का एंगल यहाँ पे. वैसे ही एक रे स्टार्ट हो रही है CD और एक हो रही है BC. कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉइंट C से. तो इन दो रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा यहाँ. ठीक है, वैसे ही एक रे है AD और एक है CD. तो ये रे और ये रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉइंट D से. तो एक एंगल यहाँ बनेगा. तो कितने एंगल बनेंगे? 4. ठीक है, 4 साइडेड फिगर है तो 4 एंगल बनेंगे. 3 साइडेड फिगर है तो 3 एंगल बनेंगे. 5 साइडेड फिगर है तो 5 एंगल. जितने साइडेड फिगर होगा उतने एंगल बनेंगे. ठीक है, तो अब नेमिंग करते हैं. देयर आर 4 एंगल्स. सो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर आर 4. सो पहला एंगल A की बात करते हैं. ठीक है, अब हमेशा याद रखना जिस एंगल की बात करते हैं वो एंगल का अल्फ़ाबेट एंगल के उस नेम में सेंटर में आता है. ठीक है, अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो ये एंगल जो अल्फ़ाबेट A है ये उस एंगल के नेम में सेंटर में आएगा. ठीक है, तो क्या है? एंगल ये है. ठीक है, तो जैसे इसकी बात करें DC, इस एंगल की बात कर रहा हूँ D, तो ADC. ठीक है, तो ADC अगर नेम अल्फ़ाबेट्स का नेम करूँगा तो क्या होगा? नेमिंग करूँगा तो क्या होगा? ADC. तो ADC सेंटर में क्या आ रहा है? D. तो मैं सेंटर में D आ रहा है तो मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने भी एंगल यहाँ से स्टार्ट करा ADC. अगर आप यहाँ से करना चाहते हो स्टार्ट तो क्या बोलोगे? CDA. ठीक है, या तो आप ADC बोलोगे या CDA. एंगल A तभी, एंगल D तभी भी वही रहेगा. ठीक है, बस क्या आपका ऑर्डर चेंज हो गया. मैंने यहाँ से स्टार्ट करा ADC और आपने CDA करा. तो ADC और CDA एक ही एंगल है. मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम? एंगल D की बात, क्योंकि यहाँ पे भी D आ रहा है सेंटर में, यहाँ पे भी D आ रहा है. ठीक है, हमेशा जो एंगल की बात है वो हमेशा अल्फ़ाबेट सेंटर में आता है. तो D की तो नेमिंग हो गई. अब करते हैं हम एंगल A की, इसकी. तो DAB या BAD. ठीक है, या तो यहाँ से स्टार्ट करोगे DAB या BAD. ठीक है, तो या तो DAB या BAD एक ही चीज़ है. मतलब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? A की, क्योंकि DAB में भी सेंटर में क्या आ रहा है? A. और BAD में भी क्या आ रहा है? सेंटर में A. तो BAD और DAB एक ही एंगल. मीन्स हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? A की. ऐसी अब हम यहाँ पे क्या है? B, हम इसकी बात कर रहे हैं. तो या तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे BAC या CBA. तो किस एंगल की बात कर रहे हैं? B की, क्योंकि ABC या CBA मीन्स सेंटर में क्या आ रहा है? अल्फ़ाबेट B. तो मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल B की. ठीक है, ऐसी अब इस एंगल की, C वाले की, या तो आप बोलोगे DCB या BCD. ठीक है, या तो DCB या BCD. तो DCB या BCD एक ही चीज़ है. सेंटर में क्या आ रहा है? अल्फ़ाबेट C. तो मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? C की. ठीक है, जिस एंगल की बात करते हैं वो अल्फ़ाबेट याद रखना हमेशा मिडिल आता है. ठीक है, ऑर्डर कुछ भी करो आप, चाहे पॉइंट C से स्टार्ट करोगे तो CDA बोलोगे, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ADC बोलोगे, लेकिन एंगल वही रहेगा. किसकी बात कर रहे हैं? D की. ठीक है, और थोड़ा इसको ब्रीफली में देखते हैं. अगर एंगल हम DAB कैसा है? देखो DAB, ये दो रे है, एक रे ये और एक रे ये. दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या? A. ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस है ये है एंगल हमारा DAB या BAD. अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो DAB और यहाँ से स्टार्ट करोगे नेमिंग तो BAD. ठीक है, फिर दूसरा एंगल था हमारा DCB. DCB हमारा ऐसे बन रहा था, दो रे है,
एक रे हमारी ये है और एक रे हमारी ये है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सी, ठीक है। तो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ इन दोनों की जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको अगर नीमी करोगे क्या बोलोगे आप, डी सी बी या बी सी डी, सेंटर में क्या आ रहा है सी, ठीक है। अब हमारा एंगल आता है सी बी ए। तो एक रे ये हो गई ए बी और एक हो गई बी सी। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है बी। तो एंगल का नेमिंग क्या होगा, ए बी सी या सी बी ए। सेंटर में क्या आ रहा है बी, तो एंगल कहाँ बन रहा है यहाँ। वैसे ही अब फोर्थ एंगल हमारा है ए डी सी, ठीक है। या तब ए डी सी बोलो या सी डी ए बोलो, तो सेंटर में क्या आ रहा है डी, ठीक है। क्योंकि ये भी दो रे हैं, ये दो रे हैं। स्टार्टिंग दोनों रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट डी से। तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है उन दो के बीच में, दोनों के जो स्पेस होगी वो होगी हमारा एंगल। और एंगल कहाँ बन रहा है डी में। तो अगर ए डी सी बोलो या सी डी ए बोलो, बात हम किसी कर रहे हैं एंगल डी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, फर्स्ट पार्ट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, पार्ट बी इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, पार्ट सी ऑन एंगल ई ओ एफ। क्या बोला है, जो गिवन डायग्राम में आपको दे रखा है इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट एंगल डी ओ ई के अंदर लाई करेगा, कौन सा पॉइंट एंगल ई ओ एफ के बाहर लाई करेगा और कौन सा पॉइंट एंगल ई ओ एफ में लाई करेगा, ठीक है। एक एंगल डी ओ ई एंगल के बाहर, एक एंगल ई ओ एफ के अंदर, और एक डी ओ के अंदर, ई ओ एफ के बाहर और ई ओ एफ के में, ठीक है। इंटीरियर होता है अंदर, एक्सटीरियर होता है बाहर, और ऑन होता है उसी के ऊपर, ठीक है। तो एक फिगर आपको दे रखा था, ये दो एंगल है। एक है आपका एफ ओ ई और एक है आपका डी ओ ई, या डी ओ ई बोलो या ई ओ डी बोलो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो पहला है हमारा इन द इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर, किसके, डी ओ ई। तो डी यू कहाँ से बन रहा है, डी ओ ई। कौन सा पॉइंट इस एंगल के अंदर है, वो है ए, दिख रहा है आपको। ये पॉइंट इन दो एंगल के, इस एंगल के इसमें लाई कर रहा है ना, इस रे और रे के बीच में, और यहाँ एंगल बन रहा है, तो पॉइंट इनके अंदर लाई कर रहा है। तो इंटीरियर में कौन सा एंगल, इंटीरियर ऑफ डी ओ ई कौन सा है, डी ओ ई, वो है पॉइंट ए, ठीक है। इन दी एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, अब ई ओ एफ इस एंगल के बाहर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, वो है पॉइंट सी, क्योंकि पॉइंट अंदर नहीं है, पॉइंट का है इन एंगल के बाहर। तो ये एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है वो, पॉइंट सी, ठीक है। सो पॉइंट सी है एक्सटीरियर किसके, एंगल ई ओ एफ के। अब कौन सा पॉइंट ई ओ एफ में लाई कर रहा है, ई ओ एफ इस एंगल में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है उसी एंगल में, वो है आपका, देखो वो है आपका ई भी से एंगल में लाई कर रहा है, बी भी से एंगल में लाई कर रहा है, ओ भी से एंगल में लाई कर रहा है, और एफ भी, ये पूरा एंगल है ना ये। तो एफ ओ बी ई, ठीक है, ये चार पॉइंट लाई कर रहे हैं इस एंगल में। अगर यहाँ पे एक पॉइंट और होती है, अगर सी यहाँ होता इसमें, तो सी भी इसी एंगल में लाई करता, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, एफ ओ बी ई, इसी लाइन से, इसी रे के ऊपर है ना पॉइंट, तीन पॉइंट तो इसी रे के ऊपर है, ओ बी ई, और एक पॉइंट इस रे के ऊपर है वो पॉइंट एफ। तो कौन से चार पॉइंट हैं जो एंगल ई ओ एफ में लाई कर रहे हैं, वो एफ ओ बी ई, ठीक है। Now question number 3, draw a rough diagram of two angles such that they have first 1 point in common, part B 2 point in common, part C 3 point in common, 4 D part 4 point in common and E part 1 ray in common। आपको करना है रफ डायग्राम ड्रॉ करना है दो एंगल का, ऐसे ड्रॉ करना है कि जिसमें पहले पार्ट में एक ही पॉइंट लाई करे कॉमन, एक ही पॉइंट उनमें कॉमन होना चाहिए, ठीक है, हर एंगल के बीच, दो एंगल के बीच में। तो देखो पहला है पार्ट ए का 1 पॉइंट कॉमन, दो एंगल बनाने हैं। तो एक एंगल तो हो गया आपका ए ओ बी, दूसरा मैंने बना दिया एंगल बी ओ सी, तीसरा भी बना दिया सी ओ डी। आपसे दो बनाओ, मैंने तीन बना दिए, ठीक है। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीन, आपसे दो बनाना, ठीक है। अब बताना एक ही पॉइंट कॉमन। देखो इस एंगल ए ओ बी के लिए
कौन सा पॉइंट कॉमन है, दोनों एंगल का, ये वाला एंगल ए ओ बी कौन से पॉइंट से बन रहा है, ओ से, ठीक है। वैसे ही बी ओ सी ये वाला एंगल भी किस पॉइंट से बन रहा है, मतलब इस रे का और इस रे का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, ठीक है। तो इन दो रे से ये वाला एंगल बना। वैसे ही इस रे और इस रे से ये वाला एंगल बना बी ओ सी, तो दोनों रे का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। तो एक ही पॉइंट कॉमन है इस एंगल का भी और इस एंगल का भी। वैसे ही इन दो रे का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, तो इन दो रे से कौन सा एंगल बन रहा है, ये, कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। तो तीनों एंगल का इस एंगल इस एंगल इस एंगल का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। अगर आप एक और बना दोगे या खींच दो कोई और लाइन, एक और रे बना दो से ई, इस एंगल और इस रे और इस रे का भी कॉमन पॉइंट क्या होगा, ओ। तो एंगल बनेगा ये वाला, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, ठीक है। अब पार्ट बी में था 2 पॉइंट इन कॉमन। अब 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए, ठीक है। हमें कितना एंगल बनाने हैं, 2। तो एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ठीक है। इन दोनों एंगल का एक पॉइंट ये कॉमन है और इस एंगल का एक कॉमन पॉइंट क्या है, ये, ठीक है। लेकिन क्या बताना था हमें, 2 पॉइंट कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन। तो देखो 2 पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो ये कॉमन हो गया ए और एक पॉइंट ये डी, क्योंकि ये वाली रे ए डी हेल्प कर रही है इस एंगल को भी बनाने में और ये वाली रे ए डी हेल्प कर रही है इस एंगल को भी बनाने में। तो 2 पॉइंट के कॉमन हो गए ए और डी, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स क्या हो गए, ए और डी। अब है थर्ड 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए, ठीक है। एंगल कितने बनाने हैं, 2। तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ठीक है। इस एंगल के लिए भी ये लाइन है, याली रे हेल्प कर रही है, और इस एंगल के लिए भी ये रे कॉमन है याली। इसमें मैंने 2 पॉइंट मान लिए डी और ई, ठीक है। दोनों एंगल के लिए क्या है, याली रे कॉमन है, तो कॉमन पॉइंट क्या हो जाएंगे, बी डी एफ। इस एंगल के लिए भी बी डी एफ कॉमन आ रहा है पॉइंट्स, और इस एंगल के लिए भी बी डी एफ क्या आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स कॉमन क्या हो गए, बी डी एफ, ठीक है। अब डी में था 4 पॉइंट्स कॉमन। ड्रॉ हमें करने थे 2 एंगल, तो एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक बन रहा है ये और एक बन रहा है ये, ठीक है। तो इस जो ये मिडिल है, ये रे इस एंगल को बनाने में भी हेल्प कर रही है, कॉमन है, और ये रे इस एंगल को भी बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इस रे के ऊपर मैं क्या है, कितने पॉइंट मान लूँ, ठीक है। लेकिन हमारे और क्या बोलता 4, तो 4, एक तो ये पॉइंट हो गया जहाँ से दोनों रे स्टार्ट हो रही है, याली रे और याली रे, ठीक है। और याली रे के ऊपर मैंने 3 पॉइंट और मान लिए, हमें कितने करने हैं, 4 पॉइंट, ओ डी सी ए। तो ओ डी सी पॉइंट हेल्प कर रहे हैं इस एंगल को भी बनाने में, जो इस रे में पॉइंट है, ठीक है, इस एंगल को बनाने में हेल्प करें। वैसे ही इस रे में जो पॉइंट है ओ डी सी ए, ये इस एंगल को भी बनाने में हेल्प करें। तो 4 पॉइंट कॉमन क्या हो गया दोनों एंगल के लिए, ओ डी सी ए, ठीक है। सो कॉमन पॉइंट आर ओ कॉमा डी कॉमा सी कॉमा ए, ठीक है। ई पार्ट में बताना था 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए। 2 एंगल बनाए, ये है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो रे क्या होती है, इस रे की हेल्प से, एक रे कॉमन ना, तो इस रे की मदद से हेल्प से ये वाला एंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और इस रे की हेल्प से ये वाला एंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक रे कॉमन है, इसी रे एक कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स इसी रे की हेल्प से ये एंगल भी फॉर्म हो रहा है, और इसी रे की हेल्प से ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो कॉमन रे क्या हो गई, ओ ए। तो कॉमन रे इज ओ ए, ठीक है।